हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारी सबसे टॉप की प्रायोरिटी में से एक महिला सुरक्षा रही है और ये हमने कर कर भी दिखाया है। और बंगाल की माताओं बहनों को भी पूरा भरोसा है और हमने सिंबॉलिक रूप से महिला अत्याचार की विक्टिम को भी प्रत्याशी बनाकर बंगाल की विधानसभा में बिठाने का तय किया है। और मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, महिला मुख्यमंत्री की तो सबसे पहली होनी चाहिए, परंतु ये हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी। मौपिया नंदी, कोलकाता टीवी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अगला जो नेक्स्ट दूसरा चरण पे जितने सारे सीटों में वोट है वो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा टफ। नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, 2 सवाल। Do you see, sir, this, and there is a palpable thing that, sir, there is a lot of anti-incumbency vote this time with the high turnout. Do you see, sir, this anti-incumbency vote fragmented? And also, do you see, sir, there will be a lot of seats where the winning margin will be very thin? मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा देखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा। नहीं, देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है। इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी। আমি যার নাম ডাকছি এবং তার তিনি হাত তুলবেন, মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভি। মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, एनडीटीवी। बंगाल में एक जगह बनाने ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुरी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। विप्रश्री, आनंदबाजार पत्रिका। भाई ये आगे से हाथ खड़े करते हैं, उनको बुलाओ यार, तुम कमाल आदमी हो। Good morning, sir. You were in the state for last couple of days before the election. On that basis, अरे यार, कपल ऑफ डेज नहीं, 14वां दिन है आज। 14th day. भयानक तरीके से रिड्यूस करते हो यार। Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result you बैठ जाओ। ये अभिषेक जी की भाषा है, मैं ना इसका जवाब दे सकता हूं ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया, वो बोलते रहते, समाज में कई प्रकार के लोग होते। अंजना ओम काश्यप, आज तक।
गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकाल कर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। সব্যসাচী যোগশঙ্কর। सर, पहले दफ़ा जो मतदान हुआ है इसमें आप लोग दावा कर रहे हैं कि 110 के ऊपर जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है ये एसआईआर के अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इसके विषय में आपको क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं कहना है, सबको जो भरोसा है वो बताना चाहिए जनता को। जनता को किस पर भरोसा करना वो जनता तय करे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। हाँ, खड़ा करते हैं भैया, गुस्से मत हो यार, क्यों ममता दीदी जैसा करते होता। गृहमंत्री करता हूं मैं जी, आप अलाउ करें तो दो छोटे सवाल हैं मेरे। पहले ही बात तो ये है कि जैसा कि आपने बताया भी कितना वायलेंस होता था यहाँ पे, पिछले लोकसभा में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो कि आतंकवाद से ग्रस्त है, वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ। बंगाल में तब भी वायलेंस हुआ था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या उल्टा लटका कर सीधा करने वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आमतौर पे बंगाल में बहुत सारे एनालिस्ट एक नैरेटिव चलाते हैं, नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष वोटर बनाम महिला वोटर्स, यूथ बनाम बुजुर्ग। क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों का जो फीडबैक है वो काम एक कर रहा है? मुश्त होकर बंगाल के सब आयु वर्ग के, सब जेंडर के और सब हिस्सों से मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं 3 दिनों से प्रेसिडेंसी में घूम रहा हूं, 3 दिनों से। मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंसी इस बार नॉर्थ बंगाल से आगे रहे। कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारा प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग को मिलने वाला है। दूसरे चरण की व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए हम चुनाव आयोग को हमारे सुझाव देने वाले। पीछे दे दो भाई, सेकंड रो में। अमित जी, आपने कहा कि आप 14 दिन से यहाँ पे हैं, शायद और 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। पहली बार जो बंगाल में आपने इतना दिन बिताया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 3 ऐसे कुछ अनुभव आपका पास हुआ है जो पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल है, जो आप अगले अपने पूरे जीवन तक याद रखेंगे बंगाल के बारे में, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल 3 अनुभव। देखिए, मैं कल का ही एक अनुभव बताता हूँ। रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए भी रोड शो में वहां खड़ा रहना ये बहुत कठिन था। शायद मैं न्यूट्रल मतदाता होता तो मैं भीड़ देखकर अपने घर चला जाता, वोट भाजपा को देता। इतनी भीड़ थी कल। एक वृद्ध माता जी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माता जी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इतने धक्के खाकर भाजपा के समर्थन में वहां खड़ा रहना ही आशीर्वाद है। मगर फिर भी आगे आकर पुलिस की बैरिकेड को लगभग तोड़कर मिलकर आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं ये मेरे जीवन का बहुत है
वो भी एक ऐसी ही माता जी ने भेंट किया हुआ है। और इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। फिर ये भाईपो कितनी भी गाली बोले कोई असर नहीं होती है, जब इतनी बूढ़ी माँ आशीर्वाद देती है कुछ नहीं होता। विकास वादौड़िया, एनडीटीवी। गृहमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि भाईपो टैक्स यहाँ पर चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा, अशोक गहलोत की लाल डायरी का मसला आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, भूपेश बघेल के खिलाफ भी घोटालों की बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल तो बरी तक हो गए। तो जो बयानबाजी होती है वो चुनावी जुमला भर रह जाती, बाद में कड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा है, आपकी कार्रवाई से आपका रेफरेंस है, कोई कानून को सुने बगैर उठाकर बंद कर दो। जांच होता है, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, देरी होती है। सैन सभी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसमें आएंगे ही आएंगे, आप भरोसा करिए। और जब आता है तब तो आप विंडिक्टिव अप्रोच का प्रेस करते हो, स्टेटमेंट देते हो। कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है, इसकी बाकायदा जांच होती है, एजेंसी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती हैं और एजेंसियों को कोर्ट में उलझाकर समय भी बहुत जाया किया जाता है, इसलिए देरी हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात बंद होना है।